हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करते होंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास 8 का मैथ का प्रश्नावली 1A पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1A पढ़ने वाले हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से 1A में क्वेश्चन दिया है और हम लोग आसानी से मतलब आराम आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई कोई में आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन दिया है इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि सरल कीजिए, इसको मैं सॉल्व करना है हम लोग को। पहला क्वेश्चन दिया है कि 4/5 प्लस माइनस का 2/5। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे। ठीक है, हल डाल दिए। देखिए 4/5 इस क्वेश्चन को उतार लेते हैं। 4/5, ठीक है, और प्लस माइनस का 2/5। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को उतारेंगे उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए 4/5, एक बार 4/5। देखिए प्लस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2/5। ठीक है, देखिए आप अगर सेम संख्या रहेगी दोस्तों, अगर 4-5 नीचे भी है और 5 नीचे भी है, ठीक है, इसका एलसीएम मतलब लौसा क्या हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, इसका लौसा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 5 ले लेंगे। ठीक है, इसका लौसा क्या हो जाएगा, 5। ठीक, देखिए 5 में हम 5 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार में। यहाँ पर दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए 5 का हम 5 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, एक बार में। ठीक, कितना बार जाएगा, एक बार में। तो जो ये एक है इसके कहाँ पर आ जाएगा, ये एक 4 में गुणा हो जाएगा। कहाँ पर गुणा हो जाएगा, 4 में, यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, क्या कहाँ पर, यहाँ पर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 एकम 4। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस। ठीक, देखिए 5 में फिर हम 5 से भाग देंगे, कितने बार जाएगा, एक बार में जाएगा। तो ये एक कहाँ पर आ जाएगा, 2 के यहाँ। ठीक है, 2 में 1 का गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 एकम में 2। ठीक, ठीक है, तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर बताया था। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे, आशा करते हैं। यहाँ पर 4 रहेगा और इसको भी रफ कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो 4 में से 2 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2/5। ठीक है, यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 में से 2 जाएगा 2 और बटा में क्या है, 5, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। दूसरा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा कर लेते हैं। दूसरा में सबसे पहले हल डालेंगे। ठीक, हल डाल लिए। एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। माइनस का 4/-5 प्लस 2/-5। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर बचेगा 4/5। ठीक है, प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस 2/5। ठीक, देखिए दोस्तों, यहाँ इसका भी मतलब क्या है, लौसा क्या है, सेम है, दोनों सेम है। ठीक, तो इसका इसका भी एलसीएम क्या हो जाएगा, लौसा क्या हो जाएगा, 5। ठीक, देखिए 5 में 5 का भाग जाएगा एक बार में। ठीक, तो यहाँ पर एक क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, तो 4 एकम 4, बीच में माइनस, 5 का 5 में भाग जाएगा कितना बार में, एक बार में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा गुणा, 1 से। ठीक, 2 एकम 2। ठीक है, तो 4 में से 2 घटेगा, कितना होगा, 4 में से 2 घटेगा तो 2/5। ठीक, आप लोग के यहाँ समझाने के लिए मैंने 1 से यहाँ पर गुणा किया है। ठीक है, आपको अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, अगर नहीं समझ यहाँ पर देखिए 5 से 5 में भाग दिया तो एक आया, एक ऊपर 4 में, मतलब 1 का गुणा 4 में किए हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने इसका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2/5। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, कि हमने पहला क्वेश्चन तो कर लिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सरल कीजिए। ठीक, इसमें हम लोग क्या करना पड़ेगा, संख्या रेखा पर भी क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। ठीक, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। आइए इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर हल डालेंगे, क्या करेंगे, हल डालेंगे। ठीक है, हल डालेंगे तो इसको एक बार उतार लेते हैं क्वेश्चन को। 3/4 प्लस माइनस का 3/2। ठीक, 4 और 2 का लौसा ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को फिर से सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 प्लस का माइनस में गुणा होगा, कितना हो जाएगा, -3/2। ठीक, 4 और 2 का क्या करेंगे, एलसीएम मतलब लौसा लेंगे। ठीक है, 4 और 2 का क्या करेंगे, लौसा ले लेते हैं। यहाँ पर 2 और 4 का लौसा लेकर देखते हैं क्या होता है। ठीक, देखिए यहाँ पर 2 से कटाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 1 उतर जाएगा, फिर 1। ठीक, इसका एलसीएम कितना आएगा, 2 में 2 का गुणा कितना होगा, 2 का 2 दूना के 4। ठीक, इसका लौसा कितना है, 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 4 लिख देंगे, इसका लौसा कितना है, 4। ठीक है,
तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में 4 का भाग देंगे, यहाँ पर 4 में 4 का भाग देंगे, कितना बार जाएगा, एक बार में, ठीक, एक बार में जाएगा, ठीक। तो 4 में 4 का भाग दिए, जो एक बार आया, एक किस कहाँ पर जाएगा, एक का गुणा किसमें होगा, 3 में, एक का गुणा किसमें होगा, 3 में, एक का गुणा हम 3 में कर देंगे, कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, बीच में क्या है, माइनस, ठीक। अब 2 में 4 का भाग देते हैं, 2 से कितने में, 2 से 4 में भाग देते हैं, कितना बन जाएगा, 2 गुना के 4, ठीक। ये 2 कहाँ पर आ जाएगा, 3 का है, ठीक है, 2 कहाँ जाएगा, 3 के यहाँ, तो 3 दूना के 6, कितना हो जाएगा, 6, 3 दूना के 6। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये प्लस का 3 और माइनस का 6, तो माइनस की 6 संख्या क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पर -6 में से 3 घटाएंगे, तो माइनस का 3/4 हो जाएगा, ठीक। क्या होगा, माइनस का 3/4, ये हम लोग को सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन हमसे बोल रहा है कि संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व कीजिए। इसको क्या करना है, संख्या रेखा पर क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। इसको सबसे पहले हम रफ कर लेते हैं, यहाँ पर ये जो लॉसा निकाले हैं इसको रफ कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर संख्या रेखा को दर्शाने के लिए यहाँ पर एक मतलब लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर लाइन खींच दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर लाइन खींच दिए, ठीक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों इसको थोड़ा नीचे सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, थोड़ा नीचे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक लाइन खींच दिया, ठीक, लाइन खींच दिया, और लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक, इधर भी 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। दोस्तों आपको इतना तो पता होगा कि जो इधर की संख्या होती है वो धनात्मक होती है, और जो इधर की संख्या होती है क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ठीक। तो हम लोग को सॉल्व करने पर क्या है, माइनस का 3/4, ठीक है। सॉल्व करने पर क्या है, माइनस का 3/4, जो बटे में हर में जो होगा उसके मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, उसके सबके बटे में हम 4 करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4 और 7/4, ठीक है। ये संख्या क्या है, ये पॉजिटिव है, धनात्मक संख्या है, ठीक। और इधर संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है। तो माइनस का 1/4, माइनस का 2/4, माइनस का 3/4, माइनस का 4/4, माइनस का 5/4 और माइनस का 6/4 और माइनस का 7/4, ठीक। ये हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इसको मतलब संख्या रेखा हम क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे प्लस का 3/4 दिया है, ठीक। यहाँ पर देखेंगे सबसे प्लस का 3/4 कहाँ पर है, यहाँ पर 3/4, ठीक है। तो हम यहाँ 0 से बढ़ाएंगे, 0 से बढ़ाएंगे और 3/4 के यहाँ चल जाएंगे, ठीक है। कहाँ पर चले जाएंगे, 3/4 के यहाँ, ठीक। और हम लोग का सॉल्व करने पर कितना आया है, माइनस का 3/4, ठीक है। तो हम यहाँ से उठेंगे, ठीक, यहाँ से उठाएंगे, क्या यहाँ से उठाएंगे और कहाँ चले जाएंगे, माइनस का 3/4 चले जाएंगे, ठीक है। माइनस का 3/4 पर चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग को यहीं पर क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है, ठीक है। तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस का 3/4, ठीक है, आंसर में, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग को कह रहा है कि माइनस का 3/-4 प्लस 5/-6, ठीक है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हल लिखेंगे, ठीक है। हल यहाँ पर कर दिए, ठीक है। माइनस का 3/4, एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। माइनस का 3/4 माइनस का 4, ठीक। माइनस का 3/-4 प्लस 5/-6, ठीक। ये दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो माइनस का 3 देखिए दोस्तों, ये माइनस का दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3/4, प्लस का माइनस में गुणा होगा -5/6, ठीक है। तो 4 और 6 का लॉसा ले लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर 4 और 6 का लॉसा लेते हैं, 4 और 6 का लॉसा लेते हैं, कितना आता है, 2 दूना के 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 2 से 3, 2 का मतलब 3 में भाग नहीं जाएगा, तो क्या है 3 को उतार देंगे, ठीक। यहाँ पर 3 एकम 3, 2 दूना के 4, 4 दूना 4 तिहाई कितना होता है 12, ठीक है। 2 दूना के 4, 4 तिहाई 12। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना, लॉसा 12 आया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 12 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो 4 में 12 का भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 4 से हमने 12 में भाग दीजिए, कितने बार जाएगा, 3 बार में। 4 तिहाई 12, ये 3 में गुणा हो जाएगा, 3 लिख के 9, माइनस बीच में क्या है माइनस। 6 से 12 में भाग दीजिए,
कितना बन जाएगा 2 बार, 6 का 6, 6 दूना के 12, 2 2 का कितने गुणा होगा 5 में, 2 5 10, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 5 10, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग दोस्तों, इसको सॉल्व करने से हम लोग कितना आ जाएगा, माइनस करके माइनस का 10 कितना है, संख्या ज्यादा है तो यहाँ पर -1/12, यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करके यहाँ पर इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको संख्या रेखा पर क्या करना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा, ठीक है। आइए संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, एक चिन्ह मतलब एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, और यहाँ से क्या करेंगे, एक 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, ठीक। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और जो इसके बटा में होता है उसी सभी की क्या करेंगे, बटा में लिख देंगे। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे 1 बटे में 12, 2 बटे में 12, 3 बटे में 12, 4 बटे में 12, 5 बटे में 12, 6 बटे में 12, 7 बटे में 12, 8 बटे में 12, 9 बटे में 12 और 10 बटे में 12, ठीक है। देखिए दोस्तों, इधर का संख्या क्या होती है, धनात्मक होती है, और इधर की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, ठीक है। इधर की संख्या हम लोग ले लेंगे माइनस का 1 बटे में 12, माइनस का 2 बटे में 12, माइनस का 3 बटे में 12, माइनस का 4 बटे में 12, माइनस का 5 बटे में 12 और माइनस का 6 बटे में 12, ठीक है। इधर की संख्या क्या होती है, ऋणात्मक होती है, उधर की संख्या धनात्मक होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सॉल्व करके कितना लाया है, माइनस का 1 बटा में 12, कितना लाया है, माइनस का 1 बटा में 12, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, प्लस का 9 दिया है, ठीक है। यहाँ पर विस्थापन कितना हो रहा है, पहले यहाँ पर प्लस 9 दिया है, तो यहाँ पर देखें कि इसमें 9 कहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर 9 है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 9 पर जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर जाएंगे, 9 पर जाएंगे, ठीक है, कहाँ पर जाएंगे, 9 पर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर विस्थापन कितना का हो रहा है, 9 का, ठीक है। तो यहाँ पर विस्थापन लिख देंगे 9, क्या लिखेंगे, विस्थापन 9, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्व करके कितना आंसर लाया है, माइनस का 1 बटा में 12, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यहीं से उठेंगे और कहाँ पर आ जाएंगे, माइनस का 1 बटा 12 यहाँ है, ठीक है, यहीं पर हम लोग आ जाएंगे, यही हम लोग क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर दर्शाना होता है, ठीक है। तो आप मतलब आशा करते हैं कि आप लोग क्या समझ में आया होगा, ठीक है। आइए दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमने 2 क्वेश्चन मतलब फाइनली कर लिया है, ठीक है। आइए तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से दिया है। देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन हम लोग को दिया है कि हर का लॉसल लेकर क्या करना है, सरल कीजिए, ठीक है। जो इसके नीचे हर दिया है इसका क्या करना है, हम लोग को लॉसल लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक, क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है, हल, ठीक। अब 12 और 16 क्या करेंगे, लॉसल लेते हैं, यहाँ पर 12 और 16 क्या करेंगे, लॉसल लेते हैं, ठीक है। 12 और 16 का लॉसल लेंगे, क्या यहाँ पर 2 से देखते हैं, 2 6 को 12, 8 दूना के 16, 2 3 6, 2 4 के 8, 3 नहीं जाएगा, 2 दूना के 4, ठीक है, 3 नहीं जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। 3 से 3 एकम 3, ठीक। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, 2 का 2, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 या 48, ठीक है। कितना आया हम लोग का एलसीएम, 48 आया है, ठीक है। हम लोग का एलसीएम कितना है, 48 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, 48 आया है, ठीक है। इसको रफ कर लेते हैं दोस्तों, इसको क्या करते हैं, रफ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एलसीएम कितना आया है, 48। एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं, 5 बटा में 12 प्लस 7 बटा में 16, ठीक है। अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं, 5 बटे में 12 और प्लस का यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर माइनस था, ठीक है, प्लस का माइनस में गुणा हुआ तो माइनस का 7 बटे में 16, ठीक। तो हमने 12 और 16 का एलसीएम लिया, मतलब लॉसा किया तो 48 आया, ठीक है। यहाँ पर 48 यहाँ पर कर लिख लेंगे, 48, ठीक है, 48 यहाँ पर लिख दिए, ठीक। तो देखिए 12 में हम 48 का भाग देंगे, मतलब 12 से 48 में भाग देंगे, कितना बन जाएगा, 4 बार में, 12 चौक 48, तो 4 का 5 में गुणा हुआ कितना हो जाएगा, 4 5 20, ठीक है। क्या यहाँ पर कैसे हो रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक बार बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये 12 है, ठीक, यहाँ पर 12 है, तो हम क्या करें, 12 मतलब 48 में क्या करेंगे, भाग देंगे, ठीक है। तो कितना बार में जा रहा है, 12 चौक 48, 4 बार में जा रहा है, ठीक। यही 4 जो है यहाँ पर 5 जो ऊपर है, 5 बटा मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है 5, उसमें क्या हो रहा है, 4 मतलब क्या गुणा होगा 5 में, कितना आ रहा है, 4 5 20, ठीक है। तो 4 5 20, ठीक। इसके बाद क्या है, माइनस, ठीक है। अब 16 में क्या करेंगे, यहाँ पर 16 से 48 में भाग देंगे, ठीक है। यहाँ पर 16 से 48 में भाग कितने बन जाएगा, तो 16 3 48, 3 बार में जाएगा, ठीक है।
ये जो 3 है अब किस में गुणा हुआ, 7 में गुणा हुआ, तो 7 लिख के 21, ठीक है, कितना आ जाएगा 21, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 20 में से 21 घटाएंगे, वही माइनस का 21 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1/48, ठीक है, यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। तो हमने पहला कर लिया, तीसरे का और दूसरे का अब दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा का सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे, क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। हल लिखेंगे तो क्या करना है इसको एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं। माइनस का 3 बटा माइनस का 11, ठीक, प्लस माइनस का 4 बटा में 33, ठीक है। इसको एक बार मतलब सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 3 बटा में 11, देखिए दोस्तों ये माइनस माइनस दोनों है तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है, आपस में, ठीक। प्लस का माइनस में गुणा होगा तो माइनस का 4 बटा में 33, ठीक है। तो हम दोस्तों क्या करेंगे, 11 और 33 का क्या करेंगे, सबसे पहले लॉसा देंगे, ठीक। यहाँ पर 11 और 33 का लॉसा लेते हैं, 11 और 33 का क्या करेंगे, लॉसा लेंगे, ठीक। देखिए ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक, लेकिन 3 से क्या होगा, जाएगा, ठीक है। 3 से क्या होगा, तो 3 से 11 नहीं आएगा तो 11 को लिख देंगे, और 11 तिया कितना होता है, 33, ठीक है। 11 तिया 33, और फिर ये 11 से जाएगा, 11 कम 11, 11 कम 11, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 33 ही जाएगा, 33 ही आ जाएगा, ठीक है। 11 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, ठीक है। इसका एलसीएम मतलब लॉसा कितना आया, 33, ठीक। 11 में 33 का भाग जाएंगे तो कितना कितना बन जाएगा, 11 से 33 में भाग देंगे कितना बन जाएगा, 3 बार में, 11 तिया 33, तो इस 3 का इस 3 में गुणा हुआ कितना आ जाएगा, 9, बीच में क्या है माइनस, 33 का 33 में भाग देंगे कितने बन जाएगा, एक बार में, और 1 का गुणा 4 में होगा, ठीक। तो 4 एकम 4, ठीक है। तो 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 5, 5 बटा में 33, ठीक है। यही हम लोग क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोग क्या हो समझ में आया होगा दोस्तों, ठीक है।